हाँ भैया, राहुल भैया, क्या हाल है? बहुत दिनों बाद। बढ़िया भैया, आप बताइए। बस कट रही है। छपरा पैसा कि नहीं आवाज छप नहीं रहा आ है? रही है आवाज। आवाज तो आ रही है। छपरा क्या है, ट्रैफिक आ रहा है, ये पता नहीं एक हफ्ते से क्या हो गया, सभी अकाउंट पे ऐड हम्म। लिमिट। नहीं, बता तो रहा हूँ, मेरे भी एक एडसेंस अकाउंट पे एड लिमिट लग गई 2017 वेबसाइट। अब ये तो भाई, या तो ये लोग वो कर रहे होंगे, कोई अपडेट अपडेट निकाला होगा, उसमें कोई सिक्योरिटी पैच डाला होगा कि भाई अगर वो उस पॉलिसी को नहीं मीट कर रही है तो उस पर एड लिमिट लगाकर उसको ट्रैफिक मॉनिटरिंग पे लगा दो। हो सकता है, क्योंकि मेरी वेबसाइट पे भाई 2017 का डोमेन, 1.5 साल पुराना एडसेंस, लो भाई, लग गई एड मेरा लिमिट। भी तो एडसेंस क्या पुराना मतलब कि थोड़ा सा। है, ट्रैफिक हम्म। अच्छा है। और कई तो दोस्तों अभी के वही, भी लगी है। हाँ वही कह रहा हूँ ना, मैं बता तो रहा हूँ ना कि मेरे भी लगी है ना। तो और वो जो भाई है वो भी कह रहे थे कि एड लिमिट लग गई, तो उसका मतलब ये कॉमन इशू है, ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। हम्म। कोई वो ऐसी वेबसाइट जिसपे, मतलब पहले बोला ना, जिसपे किसी एडवर्टाइजर का कन्वर्जन उतना नहीं निकल पा रहा होगा ना, तो उन्होंने उनके ट्रैफिक को मॉनिटरिंग पे लगा दिया है कि फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजर का पैसा ज्यादा लग रहा होगा, उसको क्लिक्स तो मिल रहे होंगे बट उसका प्रोडक्ट नहीं सेल हो रहा होगा। तो उन्होंने लगा दिया कि इस वेबसाइट से आने वाला ट्रैफिक जो है वो लो क्वालिटी का है, तो उस पर लगा दो भैया एड लिमिट, देखते हैं भैया कहाँ कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है। ऐसा तो नहीं इधर उधर का ट्रैफिक हो तभी कन्वर्जन नहीं निकल रहा है। मुझे ये हाँ रीजन जो है लग रहा है। ठीक है, बाकी वही ट्रैफिक, वही मूवी वेबसाइट वाला ट्रैफिक हाँ, है। मूवी वाला है, लेकिन और भी चलाता हूँ मैं। और अच्छा। वेबसाइट जैसे एक मीम्स वाली है, बहुत पहले, वो भी आपकी ही देख के बनाई थी। हाँ हाँ, वो मैं वीडियो। मीम्स वाला, मैंने वो केस स्टडी दिया था ना। यार मैं वही कह रहा हूँ, मैंने बहुत सारे आइडिया शेयर करे थे। एक मीम्स वाला शेयर करा था, एक मैंने बहुत पहले एक आइडिया शेयर करा था जब मैं नया नया यूट्यूब पे आया था, जिसमें नहीं यूट्यूब के वीडियो की एपीआई लगा करके हम एक डायनेमिक वेबसाइट बना देते हैं। तो एक भाई थे, जयेश भाई थे, उनकी ब्लॉगिंग जर्नी उस वीडियो को देख करके स्टार्ट हुई, वो पूरा उसी नीच में घुस गए, उन्होंने खूब पैसे कमाए। अब उसमें एडसेंस से तो अर्निंग नहीं हो पाती थी क्योंकि लोग पॉलिसी वायलेट करते, तो एड्स टेरा लगा लगा के खूब पैसे छापे, उनके इंटरव्यू इंटरव्यू वगैरह भी है। ठीक है, तो यही चीजें की बात, यही चीज है कि हमने कुछ बताया ना, आपने उस पर कितना दिमाग लगा के काम करा, इस चीज पर जो है वो चीज मैटर करती है। तो हम्म। तो आपका क्या रहता है, मतलब एडसेंस, एडसेंस ही रहता है कि कुछ और भी, मतलब कि एडवर्टाइजर कुछ यूज मैं करते हो आप? एडसेंस ही यूज करता हूँ, मुझे एडेक्स वगैरह अच्छे नहीं लगे, मुझे आरपीएम अच्छा मिल जाता क्यों है नहीं ना। लगे? थोड़ा सा यार एडसेंस। ये बताओ यार, ये पहली बार हर जहां देखो हर बंदा एडेक्स की बात करता है। आप क्यों नहीं अच्छा लगा एडेक्स? क्यों एडसेंस में ही मजा आ रहा है? मैं अब क्या बताऊं, मतलब अरे कुछ शायद तो इसी बताओ वजह यार, से कुछ तो लिमिट फील करा लगी है। होगा ना। फील क्या, कुछ मैं तो कुछ लगाता हूँ ना, इस वजह कुछ से तो आरपीएम मैं कह मिलता रहा है। हूँ, कुछ तो दिल टूटा होगा ना एडेक्स के साथ। तभी तो आप। नहीं, वो यूज ही नहीं किया, मैं गया ही नहीं कभी। अच्छा। जैसे अच्छा। मैं कोई ट्रेक या कुछ भी करके जैसे एड प्लेसमेंट करता हूँ मैं, तो वो एडसेंस पे हाँ। बेहतर हो जाता है। उस हम्म। पे वो पकड़ लेगा, जैसे मैंने सेम ट्रिक जो एडसेंस पे लगाता हूँ वो एमजीआईटी पे लगाया। उन्होंने मेरा हम्म। डोमेन उठाया और ब्लॉक कर दिया कि आप कुछ कर रहे हो उस पे। तो मैं सोच हम्म। रहा हूँ, जब उन लोगों ने पकड़ लिया और एडसेंस नहीं पकड़ रहा है वो हम्म। सेम ट्रिक को, तो मैंने सोचा कि फिर हम्म। एडेक्स वाले भी पकड़ेंगे और उसकी वजह से शायद मेरा एडसेंस भी चला जाएगा। तो मुझे एडीएक्स पे हम्म। जाना ही नहीं है, जबकि आरपीएम मुझे सही मिल जाता है, $1.5 एंटरटेनमेंट पे, $1 से ऊपर ही रहता है। तो वैसा ही वहां मिलेगा, और वो मुश्किल हम्म। से ही मिलेगा। हम्म। तो और अभी मतलब कि हमने जैसे, भी एक जॉब वेबसाइट हाँ बनाई है, बताइए। अभी एक वो मेन हम्म। साइट बंद हो गई ना, उस वजह से। कौन सी मेन साइट? अरे वही सरकारी रिजल्ट। सरकारी वाली? सरकारी हाँ। रिजल्ट है? तभी हाँ, आपने भी गेम खेल दिया कि लाओ इसके ब्रांड के ट्रैफिक का फायदा उठाया जाए। ब्रांड बना का बनाया तो ब्रांड के साथ। समय लगेगा, ब्रांड का आने में। हम्म। लेकिन हाँ, लेआउट सब कुछ सेम बना दिया है, बिल्कुल कुछ बकवास नहीं रखता हूँ वेबसाइट में जैसे लोगों की होती है। हम्म। देखोगे तो आप देख हम्म। लेना चेक करके। .art हम्म। डोमेन है, आर्ट, ART। सरकारी अच्छा, रिजल्ट सरकारी रिजल्ट डॉट डॉट ए आर्ट। आर पी हाँ। हम्म। तो देखते हैं आप फिलहाल में। टीम तो पूरी कस्टम है बिल्कुल। एडमिन पैनल वगैरह सब कुछ, और एआई से पोस्ट लिखी जाती है टोटल। सिर्फ एक अच्छा। इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ रहता है। बाकी सब वो हम्म। टेबल फॉर्मेट में आता है, वो है फैक्चुअल कंटेंट, उसको हम चेंज नहीं कर सकते चाहे कैसे भी कुछ भी तो हो। एपीआई लगा करके बनाया है क्या? क्योंकि भाई आप तो डेवलपर हो ना, आप भी। हाँ, तो मैं एपीआई यूज करता हूँ, मैं अकेले कहाँ तक इतना काम करूंगा, अकेले अभी हाँ, भी हूँ। वही वाली चीज है ना, कई वही तो कई कह रहे हैं कि साल भाई से जॉब अकेले वाली, कर रहा हूँ। भाई जॉब वाली वेबसाइट में कोई डेवलपर बंदा मैनुअल पोस्ट तो करेगा नहीं, एपीआई यूज करेगा। हाँ, लेकिन इतनी अपडेट नहीं आती है जितना, मतलब हवा बना के रखते हैं ना लोग, कि बहुत हाँ। अपडेट आती है, बहुत पोस्ट आनी। इतनी नहीं आती है अगर आप किसी गलत वेबसाइट को फॉलो कर रहे हो,
वो तो बंदा फेक भी डाल सकता है, तो शायद आपको हम्म लगती होंगी अरे ये तो बहुत डाल रहा है, तो मुझे भी डालनी चाहिए। जबकि रियल में हम्म अभी पिछले 2-3 दिन में 3-4 अपडेट आई हैं जो ऑफिशियल होती हम्म हैं। हम्म तो अगर सही से या सही वेबसाइट को या खुद से मैनुअली चेक करते हो तो अब कम अपडेट आती है, कम ही लिखना पड़ता है। लेकिन मेरा जब भी हम्म होता है, जैसे मेरी एक वेबसाइट को फॉलो करता हूँ, वो सबसे तेज देता है इंडिया में, सबसे हम्म ज्यादा फास्ट। अब उसके आने के तुरंत 5 मिनट बाद मेरी वेबसाइट पे पब्लिश हो जाती है। और हम्म मैं मैनुअली इसलिए मतलब रिसर्च नहीं कर सकता, क्योंकि फिर उसमें टाइम लगेगा, मुझे उतना देना ही नहीं है। हम्म मतलब 5 मिनट ही हम्म तो लेट हूँ पहले वाले बंदे से, बाकी सबसे तो आगे ही हूँ। नहीं बेस्ट नहीं, बनना वो ही नहीं सही है ना चीज है मुझे। यार। अब वो ऐसे ही करा जाता है काम ना, सही सही डायरेक्शन है आपकी ना भाई। ये तो पहली बात तो क्या चीज है कि एज अ डेवलपर आप इरिटेट हो गए मैनुअल काम करने में, फिर कोई गारंटी भी कई बार नहीं होती है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। एपीआई यूज करते हैं इधर उधर से, आप निकालते हो, कीवर्ड भी निकल जाते हैं, तो हम्म। समझो कुल मिलाकर के जो है वो काम हो जाता है एपीआई वेपीआई लगा करके। और उसमें बाकी है सेम ही कंटेंट हम्म, डालते हैं सब लोग इसमें। हाँ उसमें से अब मान लीजिए कोई जॉब निकली, आप जॉब में क्या एज होनी चाहिए, कहाँ की जॉब है, सैलरी स्ट्रक्चर उसका क्या है, तो ये तो सब सेम ही चीजें रहेंगी ना। अब कहाँ से अप्लाई करना है, सब कुछ सारे रूल्स सब कुछ सेम ही कंटेंट रहेगा। तो कुछ कंटेंट टाइप ही ऐसा होता है ना जो कि कॉपी कंटेंट ही होता है, उसमें आप कुछ अपना यूनिक नहीं कर सकते भाई। आप उसको जैसे न्यूज है, न्यूज को आपको एज इट इज ही प्रेजेंट करना पड़ेगा, आप सिर्फ उसमें अपना एक ओपिनियन ऐड कर सकते हो, बाकी आप उसमें छेड़खानी नहीं कर सकते। कोई जॉब निकली उसमें आप छेड़खानी तो ना कर दोगे भाई। जॉब निकली कि भाई 18 से 35 साल एज होनी चाहिए, तो आप अपने मन से उसको 18 से 36 थोड़ी ना कर दोगे। जैसा है वैसे ही प्रेजेंट उसको करना पड़ेगा। तो उस पर गूगल को पता है कि ये चीजें डुप्लीकेट हो सकती हैं, तो वो बस आपका वेबसाइट की अदर चीजों पे ज्यादा फोकस करता है कि लेआउट कैसा है, यूजर एक्सपीरियंस कैसा है, यूजर अथॉरिटी कैसी है, ये सब एक्सपीरियंस चीजों बढ़िया पे। है। और मैंने एक काम और किया है, मेरे दोस्तों ने क्रैक किए हैं गवर्नमेंट जॉब्स। कई दोस्त क्या हैं। चीज करी है? अच्छा। गवर्नमेंट जॉब्स एग्जाम्स क्रैक किया है, जॉब हाँ। मतलब दी है उन्होंने। हम्म तो मैंने उनसे परमिशन लेके उनके हम्म अकाउंट बना लिए हैं अपनी वेबसाइट पे। तो फ्रंट हम्म एंड पे दिखाने के लिए वो, बैकएंड में तो चाहे मैं काम कर रहा हूँ, एपीआई कर रहा है, बस हम्म उनके अकाउंट से पब्लिश हो रही है। और बिल्कुल उनके सोशल मीडिया लिंक वगैरह सब कुछ दे दिए हैं कि भाई ये बंदा पोस्ट हम्म कर रहा है और इसने पहले ये कर रखा है। एक भाई पूछ रहा हम्म है एपीआई करते हैं स्क्रैप, भाई एपीआई करता हूँ। एपीआई मतलब उस एआई को बोल रखा है कि इस वेबसाइट से पढ़ना है, ना कि उसका कंटेंट मतलब वहां से स्क्रैप करना है। पहले वो उस पेज को हम्म पढ़ता है, फिर वो मेरा लेआउट में मेरा सब कुछ बनाता है, फिर पब्लिश करता हम्म। है। स्क्रैप अब वो कह क्या है ना, सकते हो अब इसे। अब वो पढ़ता ही है हम्म, उस पेज को। हाँ हाँ, अरे कुल मिलाकर के इसको नॉर्मल शब्दों में समझाएं तो जैसे आप क्या करोगे, जैसे कोई बंदा अगर कोई ब्लॉगर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेगा, वो वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाएगा, तो सबसे पहले क्या करेगा, जाकर उस जॉब को पूरा कॉपी करेगा और एआई को देगा, कहेगा भैया मेरे मेरी मेरी वेबसाइट के हिसाब से जो है इस आर्टिकल को ऐसा ऐसा बना दो, मेरे ये पैरामीटर हैं, ठीक है। फिर हम्म। उस आर्टिकल को लेगा, वो एआई इसको समझेगा, थोड़ा उसको चीजें चेंज करेगा, उसको लेगा फिर जाके डाला। तो यही काम इन्होंने ऑटोमेशन वो पे कर रखा मैनुअली है, ये है, काम हाँ, ये और बैकएंड में करवा देते अपने हैं। आप हो रहा है बस। यही हाँ बस चीज यही है। चीज हो रहा है, और उसमें कुछ नहीं होता है। एपीआई लगाने से बस यही चीज हो रहा है। और वो काम एज अगर आप डेवलपर नहीं भी हो, तो वो काम आप N8N से एआई एजेंट बना करके भी कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। आपको बतेरो ट्यूटोरियल मिल हम्म। जाएंगे एक ऐसे हाँ हाँ, तो ऑटोमेशन पर जो है जिन लोगों को उठाना डेव है डालना है। कोडिंग नहीं आती है वो ट्राई कर सकते हैं। हाँ, हाँ। नहीं तो बाकी यार ये बताओ, इस समय पैसा किस चीज से बन रहा है? बन रहा है कुछ किसी चीज से पैसा? ऐसा कोई एक वो है, जब मूवी वाली बहुत ज्यादा वेबसाइट है अभी मेरे पास। बहुत ज्यादा हम्म एआई, जैसे ट्रैफिक डाउन हो गया जब ये अपडेट आया हम्म था, और एआई थोड़ा गूगल में आया था, उस वजह से तो एक हम्म दो वेबसाइट मेरी चल नहीं रही थी। मैंने अभी मेरी हम्म। 80+ वेबसाइट है उस पे, और सिर्फ अच्छा। एक ही डेटाबेस से चलती हैं सब। मतलब कोई डायरेक्ट पीएमडीबी कुछ नहीं, खुद से मेरा रहता है सब कुछ। हम्म। चलो भाई थोड़ा सा बिजी हो गए, तब तक जो है हम कुछ कमेंट ही पढ़ लेते हैं। अ, बाकी क्या है, बाकी एशियन ट्रैफिक, बाकी एशियन ट्रैफिक। अच्छा, कुछ आप लोग ही आपस में डिस्कशन कर रहे हो। एक भाई बोल रहे हैं अगर तुम सोशल मीडिया पे रील बनाते हो तो अच्छा ट्रैफिक मिलता है। हाँ भाई बहुत बढ़िया ट्रैफिक मिलता है सोशल मीडिया पे रील वील वगैरह बना करके। और यहाँ पर हम देखते हैं,
और जिन भाई साहब ने 16,000 रुपये में डोमेन बेच दिया था ना, वो भी ये कह रहे हैं कि एक्चुअली 3 ईयर ओल्ड डोमेन था, इसीलिए बुरा लग रहा है। कई बार क्या होता है भाई, डिजिटल एसेट की भी इंपॉर्टेंस समझो। जैसे मैं जनरली कम प्रेफर करता हूँ किसी भी अपने वेबसाइट को जो डिजिटल एसेट बना है उसको बेचना। मैं उसको बहुत डीप जाकर समझता हूँ कि कहाँ पर मैं इसको फिट कर सकता हूँ, कहाँ से इसका जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट है वो मैं इससे यूटिलाइज कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं आजकल गूगल भी जो है ना वो पुरानी पुरानी वेबसाइटों को प्रेफर कर रहा है। ठीक है ना, तो ओल्ड अगर आपके पास डोमेन है तो उसकी एक अपनी इमेज है। और एक हमारे साथ लास्ट वीडियो में जो है वो हमारे साथ लाइव स्ट्रीम में एक भाई भी कनेक्ट हुए थे जिन्होंने बोला कि डोमेन ओल्ड हो जाता है तो उस डोमेन, सिर्फ डोमेन वेबसाइट तो आप छोड़ दो, क्योंकि उस डोमेन पे कुछ ट्रैफिक होता है, उसकी अथॉरिटी होती है, तो वो डोमेन ही हजार हजार दो दो हजार डॉलर में बिकता है। समझ रहे हो, तो ये चीज जो है वो रहती है। हाँ भाई राहुल भाई। अच्छा, माइक म्यूट नहीं हुआ था, वो नहीं नहीं, मैम मैं थी ना माइक बच्चे की म्यूट हो गया शिकायत था। कर रही थी। नहीं, माइक म्यूट हो गया था ना, मैंने इसीलिए उसको थोड़ी देर के लिए वही कर दिया ना। सही। तो आप तो बता रहे थे कि आपके पास जो है वो मूवी वाली वेबसाइट है बहुत सारी, हम्म तो उस पर तो यार फिर मिलियन से ट्रैफिक आता होगा, और वही रिव्यू रिव्यू वाला डालते हो कंटेंट कि डाउनलोड लिंक वाला तो नहीं नहीं, नहीं, कि वो रिव्यू वाला। डाउनलोड तो मैंने आज तक कभी किया ही नहीं, मैं मुझे गलत करना हाँ, ही नहीं है। क्योंकि वो रिस्की है अगर वो। गलत करना होता तो मैं फाइनेंस में बनाता, हेल्थ में बनाता, मुझे वही नॉलेज ही नहीं है। मैं मैक्सिमम एंटरटेनमेंट में बनाता हूँ, क्योंकि एंटरटेनमेंट में किसी का नुकसान नहीं होगा। हाँ ज्यादा से हाँ। ज्यादा क्या हो जाएगा, उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा थोड़ी बहुत मेरी वेबसाइट पे आके। लेकिन ऐसा नहीं है हम्म किसी का पर्सनल लॉस हो जाए कुछ वैसा, तो मैं हम्म। ऐसी नीच में नहीं जाता हूँ जिसमें मुझे आइडिया नहीं है बिल्कुल। तो अभी कितना और ट्रैफिक ये मिल जाता है मंथली उसपे मंथली बेसिस पे? वेबसाइट ज्यादा है, लेकिन हर समय नहीं चलती हैं सब। कोई कोई हाँ हाँ। चलती हैं तो 6-7 मिलियन रहता है, और वही हम्म, 1 मिलियन पे $1,000 करीब बनते हैं। अच्छा। तो फॉर एग्जांपल के लिए कि महीने में ऑन एन एवरेज महीने में 5-6 मिलियन पहुंच जाता है ट्रैफिक, हाँ हाँ तो हाँ, 5-6 हजार डॉलर। वेबसाइट बहुत ज्यादा है इस वजह से। अभी मैनुअली बंदा कैसे चला लेगा बताइए, 80+ हाँ हाँ। वेबसाइट है। नहीं, वही है ना, आपने क्या करना है कि सारे कीवर्डों को पकड़ कर एक सेंट्रलाइज डेटाबेस बना दिया है, और उससे हम्म, जो वेबसाइट की जैसी पॉपुलर थीम चल रही होगी वैसा वैसा कस्टमाइजेशन कर दिया, अपने लेट आप डोमेन सब, पूरा हर जाल डोमेन पे बिछा दिया। कलर अलग है, वेबसाइट का लेआउट हम्म अलग है, सब कुछ अपने आप डोमेन के हिसाब से अपने आप चेंज हो जाता है। बस डोमेन सेट हाँ कर दो हाँ। कि इस वाले पे ये लेआउट काम करेगा बस। आपने थीमिंग बना रखी होगी, वो थीमिंग अकॉर्डिंगली उसकी सेट हो जाती होगी, उस हिसाब हम्म, से मूवीज वगैरह दिखने लगती और होगी। एड्स वगैरह भी ये सब एक क्लिक में लग जाते हैं, मतलब डोमेन हाँ। जैसे 5 एडसेंस है मेरे पास, तो हम्म एक वो एरे नहीं बना देते हैं कि इस डोमेन इस हाँ हाँ, एडसेंस में एरे बना इतने डोमेन करके लगा आपने, दिए। हाँ हाँ, हाँ, इन पे उसके अंदर इसकी एड डिफाइन कर दिया जाएगी, कि हाँ 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 हाँ। इसके एड बाकी लिमिट जाएंगे बाकी भाई। बाकी ट्रैफिक तो आपका वही रहता होगा, ब्रांड के नेम से ही ट्रैफिक आता होगा। हाँ वही है, और क्या। सब पेजेस रैंक करते हैं लेकिन कम करते हैं, मेन वही होम पेज होता है। मेन और फिर मेन वही। ब्रांड के नेम पे ही आता है ट्रैफिक, जो ब्रांड रहते हैं उनके नेम पे ट्रैफिक आता है। तो कभी कुछ ऐसा कुछ कोई नोटिस वोटिस वाला नहीं आया कि भाई आप कैसे मतलब कि ये चला रहे हो वेबसाइट, मान लो क्योंकि डाउनलोडिंग वाली वेबसाइट के सिमिलर होता है ना वो डोमेन। नोटिस एक भाई का आया था, कह रहे थे ये इन्फॉर्मेशन हाँ। हटा दो अपनी वेबसाइट से। तो मैंने कहा आप देखो, तो मैंने डिस्क्लेमर दे रखा है कहाँ से उठाता हूँ ये इन्फॉर्मेशन, पहले आप उसकी वेबसाइट पे देखिए, उसने पूरा अपना यूज का टर्म्स एंड कंडीशन बना रखा है कि एपीआई से लोग हमारा डेटा यूज कर सकते हैं। उसको वो लिंक दे हाँ दिया, फिर उसके बाद उसने रिप्लाई नहीं किया। और दूसरा, मैं डाउनलोड थोड़ी करा रहा हूँ, कोई आएगा ही नहीं, कुछ हाँ कुछ हाँ कुछ हाँ होगा ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा डीएमसी आएगा, तो उस वजह से डोमेन गायब हो जाता है गूगल से, फिर डोमेन चेंज कर दो, बस बात खत्म। हाँ हाँ हाँ। इसीलिए मैं बैकलिंक और नहीं बनाता, क्योंकि डोमेन का भरोसा नहीं है ना, कब चला जाए, तो क्यों उस हाँ पे समय लगाऊं या पैसे खत्म करूं। एक बार बना के हाँ डाल दो, 3-4 महीने में चला तो चला, ना फिर उसे चेंज कर दो, इतना तो इन्वेस्टमेंट लगता है। हाँ हाँ। अब इस तरीके वाले नहीं, इसमें तो यार जो बंदे मेन डाउनलोडिंग वाला भी देते हैं उनका भी देखो ना, सिर्फ 15-15 दिनों में डोमेन चेंज करते रहते हैं वो। मेरा ज्यादा चल जाता है, क्योंकि वही है ना मेरा कंटेंट। डाउनलोड वाला नहीं है ना आपका, हाँ, इस वजह से। रिव्यूज। बढ़िया है राहुल भाई, वेबसाइट तो बाकी यही देख वाली जो, लीजिए, कोई कमी हो तो बता दीजिए। अरे यार तुम यार खुद ही होशियार आदमी हो यार, हम तो क्या कमी पूछ रहा हूँ। उससे यार तो नहीं मतलब, नहीं ऐसा नहीं है यार, सब मान कुछ लो सही है, चला बहुत रहे हो, बढ़िया चीजें कर है। रहे हो, हैं? बाकी ट्रैफिक है मेरे पास, लारापुस में इकट्ठा होता रहता है, देखता हूँ।
ऐसे वैसे केबल वाली होता है ना जो कंटेंट, वो उसमें जाना थोड़ा मुश्किल अच्छा रहता है ये तो बताओ डिस्कवर में। पहले, इतना जो पैसा छापा उससे क्या क्या खरीदा, कुछ खरीदा, कुछ मोटिवेट करो लोगों को कि हाँ जिंदगी में अभी ये तो वही बदलाव आया। सेविंग ही कर रहा हूँ मैं, और सिर्फ मम्मी अच्छा। पापा के लिए घर बनवा दी है। वो हम्म। मतलब अभी भी टीन थी उनके पास, तो मेरा बहुत दिमाग खराब होता था, उनके लिए घर बनवा क्या दिया। चीज थी? मैं बाहर, टीन नहीं होता, टीन सेट जो गांव में पड़ी अच्छा अच्छा। रहती है, छप्पर हाँ टाइप हाँ का हाँ होता है, बस वो मसाले का रहता है। हाँ हाँ तो हाँ हाँ उनके हाँ। लिए घर बनवा दिया बस 8-10 लाख रुपए लगा के। बाकी बाकी अपनी ये पर्सनल यूज के लिए, क्योंकि जब तक अभी 2024 तक मैं 5 साल पुराना लैपटॉप यूज करता था, तो फोन वगैरह हाँ ये हाँ। सब ले लिया है, और ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ सेविंग कर रहा हूँ और सिर्फ कमाने पे ध्यान है बस। बस मतलब कि उड़ाने पे नहीं ध्यान है, कमाने पे ध्यान है। हाँ, अभी मैं क्या लूँ, गाड़ी लूँ, मैं घर में से निकलता नहीं हूँ बिल्कुल। कहाँ जाऊँ, हाँ सिर्फ बाइक ले रखी है, वो भी घर जाने के लिए गाँव में। कहीं और जाना नहीं हाँ। है, बिल्कुल निकलता नहीं हूँ। बाजार जाना है, बाइक से चले जाऊँ, बात खत्म। अच्छा तो कहाँ रहते हो आप, रहते कहाँ हो? अभी मैं बरेली में रहता हूँ। अच्छा बरेली में रहते हो। हम्म। तो मतलब कि आपका फुल टाइम मतलब कि यही सिस्टम चल रहा, फुल टाइम तो चल ही रहा, काफी टाइम से आप कर रहे थे। पहले आप क्या करते थे, सर्विस सर्विस भी प्रोवाइड करते थे, दूसरे दूसरे लोग की वेबसाइट बना दिया करते थे? हाँ, लेकिन बहुत कम क्लाइंट को, गिने चुने जो पैसे देते थे। कई कई लोगों ने तो मुझे लाखों में हाँ। रुपए दिए हैं वेबसाइट अरे बनाने के। में कई बार ना क्या ये दिक्कत होती है ना, इंडियन क्लाइंट में ना पैसे फंसने का बड़ा डर रहता है। जब हम, हमारा स्टार्टिंग एज था, जब मतलब कि हम कोडिंग वोडिंग सीख करके ऐसे ही एमसीए वगैरह साथ में कर रहे थे, तो साथ में हम भी मतलब कि ऐसे ही कंपनी में स्टार्टअप दोस्त दोस्त मिल करके बनाया करते थे। तो यहाँ पर एक तो ज्यादातर क्लाइंट का मतलब यही रहता है कि 10-12 हज़ार रुपए दे करके, भाई तुम, वो चाहते हैं कि भाई बिल्कुल रॉकेट बना डालो तुम लॉन्च करने ऐ ऐसा बाद। नहीं करता था। मेरा ऐसा था, जैसे मुझे पैसे मैं ज़्यादा माँगता था, तो उन्हें कन्विंस करना पड़ता था, क्यों मतलब आपको इतने देने चाहिए? ये आपको क्यों फ़ायदा करेगा ये काम? तो कि ऐसा कर दूँगा मैं, तो आपको ये बेनिफिट हो जाएगा, ये हो जाएगा। और मतलब मैं करके दिखाऊँगा, ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने क बना के दे दिया आपको और वो हुआ ही नहीं। तो ऐसे कई लोगों ने हम्म मेरी मदद भी की थी। कुछ लोग तो ऐसे थे, जब मुझे पैसों की ज़रूरत थी तो उनसे एडवांस लिए, और ना ही काम किया तब भी लिए, फिर वापस कर दिए। तो ऐसे-ऐसे हम्म। मतलब लोग मिले थे, अच्छे थे सब लोग। नहीं यही है, वो ट्रस्ट वाली बात होती है ना, बंदे और की कई बार नेचर से समझ में आ जाता है कि हाँ यार ट्रस्ट वर्दी है, तो लोग करते हैं इस तरीके की चीज। तो बाकी अब क्या पूरा फोकस ये रहता है कि आप धड़ाधड़ वेबसाइट लॉन्च किए रहो अपनी खुद की? नहीं, नहीं, नहीं। अभी हम्म बहुत ज़्यादा डोमेन देख लिए ना मैंने। जैसे हम्म जैसे हर एक एक नाम पे एक ही डोमेन चला सकता हूँ ना मैं। तो अब 80 हम्म प्लस हो गए, मतलब 80 अलग-अलग तरह के डोमेन जो वेबसाइट चलती हैं पायरेसी वाली, तो उतने हो गए। हम्म अभी क्या ज़्यादा हम्म। करूँ, बाकी ये अभी जॉब वाली आ गई तो उसपे आधा पौन घंटा दे दिया करूँगा, थोड़ा मैनुअली चेक करने के लिए। अच्छा मीम्स वाली कितने, पे जाता है आधा एक घंटा। 24 घंटे में कितने घंटे काम करते हो आप? मैं मैं रिसर्च हम्म। ज़्यादा करता हूँ, काम नहीं करता हूँ। कुर्सी अच्छा। पे ऐसे बैठ जाता हूँ, जैसे कुछ खोल के रख लिया, कोई प्रोजेक्ट कुछ हाँ। भी, पहले रिसर्च कर लिए, फिर बस ऐसे हम्म। देखते रहो उसको, और देखते रहो हाँ। मैं इसमें क्या बेहतर कर सकता हूँ। मतलब अब अच्छा। काम तो और भी लोग कर रहे हैं ना, तो मैं कैसे बेहतर रहूँगा, जबकि मैं ऑटोमेशन कर रहा हूँ, तो मैं कुछ तो अच्छा करूँ, उसी मतलब वजह से। आप और ये चिंतन जॉब करते हो वाली बहुत भी, ज्यादा, हाँ, कुछ हाँ, हाँ, देखा तो फिर ओवरथिंकिंग कह चिंतन सकते मनन हैं। करते हो। हाँ। हाँ, बस ऐसे और उसमें फिर, देखते रहो, और उसमें कुछ ना कुछ निकल आता है, बेहतर निकल आता है। और अरे वो ऐसा ही होता है ना, देखो जैसे बता रहा हूँ, देखते रहो और उसको फील करते रहो कि इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ऑटोमेट कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, वैसे कर सकता हूँ। फिर चिंतन मनन करते करते फिर अगर कोई अच्छा आइडिया टकराता है तब तो काम करते हैं, नहीं टकराता तो फिर दूसरा आइडिया खोजो। भाई इमेज ये कौन सी, लगता है ऑटोमेशन में। ये और तो है। कौन सी वेबसाइट से आर्टिकल उठाते हो भाई, वो नहीं बता सकता मैं। वैसे वो मेरा दोस्त ही है, लेकिन ऐसे सही नहीं है ना। आप देखो, सभी वेबसाइट के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, कुछ करो, तब पता चलेगा कौन पहले नोटिफिकेशन देता है और कौन ओरिजिनल देता है। फेक तो नहीं डाल रहे हैं लोग आजकल डिस्कवर के चलने के चक्कर में 90% वेबसाइट फेक ही डालती हैं। हाँ फेक इसी डालती वजह हैं, से थंबनेल लोगों कुछ को और उस पड़ा पे है, ज्यादा टाइटल कुछ ट्रस्ट और था। पड़ा है। मेन वेबसाइट पे इसलिए ट्रस्ट था लोगों को, जो डॉट कॉम वाली थी ना, वो हम्म फेक नहीं डालते थे, लेट डालते थे, जबकि उनका नाम था कि वही हम्म पहले डालते हैं। वो एक एक दिन बाद लेट डालते थे कुछ अपडेट, फिर भी लोग उन पे ट्रस्ट करते थे, क्योंकि बहुत पुरानी हो गई थी ना। और दूसरे लोग हम्म। फेक डालते थे, तो ये पूरा वो बन गया था ना सर्कल, कि अलग जा रहे हैं तो खराब मिलेगी, इस पे जा रहे हैं तो सही है, तो इससे बढ़िया यहाँ से जाओ ही नहीं कहीं।